बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 3 डेज का प्लान है हमारा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक और 9th के जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट है 3 दिन पहले मैं आप लोग को एक एक चैप्टर पूरे जो कोर्स है हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर में वो मैं बताया करूंगा। उनमें आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारे जो मैट्रिक केपीके बोर्ड का पेपर है वो 25 ऑफ दिस मंथ को है, यानी 25 अप्रैल को है। तो उसी के मुताबिक आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। हमारे पास टोटल 9 चैप्टर हैं बायोलॉजी के। उनमें से हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 पहले 9 हमारे पास 9th में है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट 9th है वो हमारे पास मैट्रिक में है। तो चैप्टर 10 का जो हमारे पास नेम है वो है गैसियस एक्सचेंज। और ये भी याद रखें कि हमारे जो पेपर का पैटर्न है उसमें सेक्शन ए जो हमारे पास होता है उसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं। इंशाल्लाह एमसीक्यूज की वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। फिर सेक्शन बी में हम जब आते हैं तो उसमें 11 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें 8 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स होते हैं। 32 मार्क्स हमारे पास वो हो गए। और सेक्शन सी जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है उसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 7-7 मार्क्स होते हैं। तो 21 और 32 53 और 12 हमारे पास एमसीक्यू 65, 10 हमारे प्रिंटेड के मार्क्स हो जाते हैं 75। तो इंशाल्लाह अभी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा और इंशाल्लाह आप लोग का जो पेपर है पूरा का पूरा इन्हीं लेक्चर यानी इन्हीं टॉपिक्स में आने वाला है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर है। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को दे सकते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फर्क है या रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में क्या फर्क है। तो ये याद रखें। सेकंड, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, जिसमें हमारे पास लंग्स आता है और एयर पैसेज वे, यानी नोज से लेकर लंग्स तक, नोज हो गया, फेरेंक्स हो गया, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये जो हमारे पास एयर पैसेज वे वाला है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल स्किप ना करें। लॉन्ग के पार्ट में आ सकता है या पूरा लॉन्ग का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग। हम जानते हैं 2 तरह की होती है, कौन सी? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो हमारे पास शॉर्ट में आ सकता है ये कि डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इनको भी बिल्कुल याद करें। और 4 पे हमारे पास जो इस चैप्टर में है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कौन से? जिस तरह हमारे पास निमोनिया है या हमारे पास लंग है, तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको भी रीड दे दे, हो सकता है कि इसमें भी आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। किस तरह हो सकता है कि जो हमारे पास मीजोफाइट प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स, जीरोफाइट प्लांट्स और हमारे पास हेलोफाइट जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, ये भी आप लोग करें। और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हमारे पास रेनल कर्पस्कल और रेनल ट्यूब्यूल आता है। लंग के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी क्या है? ह्यूमन किडनी जो है ये किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने। फिर हमारे पास थर्ड पे है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। डिसऑर्डर ऑफ किडनी में क्या आते हैं? किडनी स्टोन आते हैं, ये किडनी फेल्योर हो गए तो उनको भी रीड दे दे, हो सकता है कि ये भी आ जाए। चैप्टर नंबर 12 की तरफ अगर मैं जाऊं तो चैप्टर नंबर 12 हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्हें तो किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करना। जो टॉपिक्स है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। पहला टॉपिक हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। कौन सी चीज इसमें आती है कि हमारे पास स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स है, इफेक्टर्स है। तो शॉर्ट में ये आ सकता है कि स्टिमुलस, रिसेप्टर या इफेक्टर, इसमें क्या फर्क है, तो ये जरूर करें। फिर हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास क्या है?
न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स लंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? जो न्यूरॉन में हमारे पास सेल बॉडी होती है, या हम जिसको सोमा कहते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन में, इसमें क्या फर्क होता है? हमारे पास फिर उनके टाइप जो हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को भी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। और जो ये मैं बता रहा हूं इन्हें तो हरगिज ना करें। फिर हमारे पास है नर्व एंड इट्स टाइप्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास सेंसरी नर्व है या मोटर नर्व है, वो दूसरे जो इंटरमिक्स नर्व हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। फिर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है लंग के लिए, कि हमारे पास सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कोई एक भी दे सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, आप लोग एक्सप्लेन करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइड ब्रेन है, ये आते हैं, हाइड ब्रेन वो भी आते हैं। और पेरिफेरल में जो हमारे पास क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गई। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बिल्कुल आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक है या जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ये जरूर करें। फिर नेक्स्ट पे शार्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन, अक्सर आया होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है, शार्ट में आया होता है, या लंग के पार्ट में भी आप लोग को 3 नंबर का या 4 नंबर का दे सकता है, तो इन्हें भी करें। फिर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली लंग के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ये बिल्कुल जगह है। और साथ साथ में पैंक्रियाज, शार्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट नोट ऑन पैंक्रियाज, या लाइन में भी दे सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड। मैं इसलिए बता रहा था कि इस चैप्टर में कोई चीज स्किप करने के लिए है ही नहीं, इसलिए मैंने सारी चीजें लिखी हैं। एड्रेनल ग्लैंड में हमारे पास जो 2 टाइप के होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला, ये भी आ सकता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो फिर गुनेड्स। गुनेड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मेल और फीमेल गुनेड्स है, जिसमें टेस्टिस मेल और फीमेल में हमारे पास जो ओवरीज होते हैं, तो इन पे भी नोट आ सकता है या शार्ट में दे सकते हैं। तो ये चैप्टर तो जरूर करें, बिल्कुल स्किप ना करें। फिर चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हमारे पास जो स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन एंड हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये जरूर करें आप लोग। ये आ सकता है, लंग में आ सकता है, या डिफरेंस भी पूछ सकते हैं 3-4 नंबरों का। फिर हमारे पास एक कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन। कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन मींस बोन्स और कार्टिलेज। फिर बोन्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस, कि कौन से सेल बोन्स के होते हैं मैच्योर, कौन से कार्टिलेज के होते हैं, किस चीज के बने होते हैं। तो ये जो चीजें हैं बोन्स और कार्टिलेज में शार्ट में डिफरेंस पूछ सकते हैं, जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग। और साथ साथ में कार्टिलेज के टाइप्स पूछ सकते हैं, जिस तरह इलास्टिक कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, दूसरे कौन से कार्टिलेज हैं, तो ये आप लोग जरूर करें। फिर जॉइंट एंड इट्स टाइप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट क्या होता है, उनके जो टाइप्स होते हैं जो कोर्स में है, कि एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, दूसरे इमूवेबल हो सकते हैं, तीसरे जो हमारे पास स्लाइटली मूवेबल होते हैं, तो वो बॉल एंड सॉकेट वाले जॉइंट्स जो हैं या हिंज जॉइंट्स हैं, ये जरूर आप लोग करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास मसल एंड इट्स टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट के हवाले से, कि दिया होगा कि स्केलेटल मसल क्या है या कार्डियक मसल क्या है, स्मूथ मसल क्या है, तो ये आप लोग के बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं, इन्हें तो किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने। बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी स्किप कर दी है, आप लोग के लिए आसान कर दिया है, क्योंकि 3 दिन रह गए हैं और कोर्स ज्यादा है, पूरे 9 चैप्टर हैं। बर्डन आप लोग के कोर्स में नहीं डालना चाहता, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बिल्कुल रेलेवेंट चीजें हैं, वो मैं बता रहा हूं। और ये सारी चीजें आप लोग करें। एमसीक्यूज में इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं, अभी स्केलेटल मसल में अगर पूछें कि कौन सा वॉलंटरी होता है, स्केलेटल होता है, कार्डियक होता है, या हमारे पास जो स्मूथ मसल है, तो ये याद रखें। फिर हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आर्थराइटिस वगैरह है, इसको भी रीड दे दें कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने डिसऑर्डर कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ये आप लोग जरूर करें। फिर
चैप्टर 14 हमारे पास नाम है रिप्रोडक्शन। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को आप लोग देखें कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। फिर हमारे पास लॉ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, जिसमें हमारे पास बाइनरी फिजन आता है, मल्टीपल फिजन आता है, बडिंग आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है। तो ये लॉ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शार्ट के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे दे सकते हैं कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या फर्क है, या स्पोर फॉर्मेशन बडिंग में क्या फर्क है। तो ये आप लोग चीजें याद रखें जरूर। फिर हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग करें कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फिर हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमारे पास ये लाइन में दे सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट कैसे होती है, पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, सीड एंड फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये लाइन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें हमारे पास एक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होती है, थ्रू बडिंग होती है, थ्रू फ्रेगमेंटेशन होती है। ये चीज आप लोग कर लें। और साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या एनिमल्स। दो तरह के वो होती है, क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है एनिमल्स में, स्पर्माटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। यानी स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल दैट इज नोन एज स्पर्माटोजेनेसिस, व्हाइल एग फॉर्मेशन इन फीमेल इज नोन एज ओजेनेसिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दे सकता है कि नोट लेके स्पर्माटोजेनेसिस पे मींस, या आप लोगों को शॉर्ट में दे सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट इन ओजेनेसिस। तो ये बिल्कुल स्किप आप लोगों ने नहीं करनी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये तो ऑलमोस्ट हर टाइम आता है, हर पेपर में आता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे जोर दे रहा हूं, ये आ सकता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट क्या है। और साथ साथ में ये याद रखें कि बायोलॉजी में डायग्राम जरूर ड्रा करें। चलिए कोशिश करें कि जितना ज्यादा डायग्राम ड्रा सकते हैं वो आपके लिए फायदा रहेगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स आप लोग जरूर करें। और साथ साथ में हाँ यहाँ पर एक दो चीजें और बोल रहा हूं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्क क्या है, आ सकता है डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखें। और साथ साथ में जो इसके डिसऑर्डर हैं जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं, एड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि राइट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एड्स, तो वो भी बिल्कुल आप लोग देखें, स्किप ना करें। फिर हमारे पास चैप्टर 15 इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो पहला वो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। पहले जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करें, ये भी याद करें। और क्रोमोसोम एंड जीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप ना करें। क्रोमोसोम एंड जीन में क्या फर्क है पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे। फिर क्रोमेटिन मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, जीन एंड एलील ये भी इंपॉर्टेंट है, और डोमिनेंस एंड रिसेसिव एलील ये भी पूछ सकते हैं। ये अभी आप लोग इस चैप्टर को मैंने बड़ा शॉर्ट किया है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है मेंडलबर्ग ऑन इनहेरिटेंस, यानी जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो दो लॉ है हमारे पास, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये लॉ में पूछ सकते हैं, जो पार्ट होते हैं लॉ में अक्सर में क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 नंबर का या 4 नंबर का रहता है, तो ये आप लोग जरूर करें ये दोनों लॉ। और तीसरा जो 7 पे हमारे पास है कि डोमिनेंस रिलेशन, ये भी शॉर्ट में एमसीक्यूज में आ सकता है कि डोमिनेंस रिलेशन है क्या मतलब, जो हमारे पास है कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आप लोग जरूर करें। ये हमारे पास 6 चैप्टर हो गए। बाकी जो हमारे पास जो चैप्टर है वो मैं यही बुक से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस है नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोग का वो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो पहला टॉपिक है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्पीशीज है, पॉपुलेशन है, आपका कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है। ये शॉर्ट में आ सकता है, ये आप लोग जरूर तैयार करें कि इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी कैसे बनती है, या हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है, तो इन्हें बिल्कुल स्किप ना करें। फिर हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के वो कौन कौन से, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आ सकता है। जिस तरह एबायोटिक में हमारे पास सनलाइट आता है, वाटर है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर एंड विंड है,
ये आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सॉइल है, ग्रेविटी है, ये सारी चीजें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये बड़े सिंपल सी चीजें हैं। ये जो मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट का चैप्टर है बड़ा सिंपल है। आप लोग एक बार रीड दे देंगे ना तो आप लोग का चैप्टर कवर हो जाएगा। और फिर जो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास हैं वो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, तो ये चीजें आप लोग जरूर करें। और नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ सकता है या आपसे पूछ सकते हैं कि शॉर्ट नोट लिखे कि फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है। इस चैप्टर में ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, फूड चेन और फूड वेब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ ये जो साइकिल है आप लोग के जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इसमें भी एक ना एक पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनको आप लोग एक दफा रीड दे दें, इंशाल्लाह इन दो साइकिल में एक आ सकता है, हो सकता है कि दे दें, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो ये भी आप लोग करें। फिर हमारे पास ये चैप्टर जो है और इतना कुछ बचता नहीं है इसमें, लेकिन ये जो एक ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, अगर टाइम है तो आप लोग इसको रीड दे दें कि ओवर पॉपुलेशन क्या है, क्या डिफॉरेस्टेशन है या एसिड रेन है। बड़े सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, आप लोग इनको भी रीड दे सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल स्किप ना करें, इसको कर लें। सो इस चैप्टर में बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमारे पास लास्ट जो दो चैप्टर बनते हैं, लास्ट जो चैप्टर है फार्माकोलॉजी का हमारे पास, वो आई थिंक फार्माकोलॉजी है ना, तो फार्माकोलॉजी में ऐसा, हाँ जी फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में ऐसा कुछ है नहीं, उसको अगर टाइम है तो आप लोग रीड दे दें। फार्माकोलॉजी में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो सेकंड लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी 4-5 टॉपिक है, मैं बता देता हूँ वो कौन से हैं। हमारे पास फर्मेंटेशन है जो फर्स्ट पेज पे है, 17.2 फर्मेंटेशन, ये आप लोग याद करें। फिर हमारे पास है ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें फर्क यानी बाई यीस्ट सेल्स हैं और एक बाई बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो ये आप लोग जरूर करें। और फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स की हमारे पास अल्कोहल है, योगर्ट है, हमारे पास चीज है, ब्रेड है, ये चीजों को भी आप लोग रीड दे दे, इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा फायदा होगा। फिर हमारे पास क्या बचती है, और ऐसी चीजें तो मेरे ख्याल में कोई रह नहीं गई, लेकिन ये जो लास्ट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, शायद इस दफा आप लोग को दे दें कि सिंगल सेल प्रोटीन, तो इसको भी याद रखें। तो ये आप लोग का बायोलॉजी का पोर्शन हो गया। जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन या जो टॉपिक थे हर चैप्टर वाइज में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों का काम है, 3 दिन है आप लोगों के पास, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक पेपर में ये याद रखें, टाइम का भी ख्याल रखें, इस तरह नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन इतने लंबे लंबे लिखे कि लॉन्ग यानी जो सेक्शन सी पोर्शन जो हो जाता है उसके लिए आप लोगों के पास टाइम ना रह जाए। तो मेरी दुआएं, मेरी ख्वाहिशात आप लोग के साथ हैं, अल्लाह करे आप सबके अच्छे पेपर हो जाए, इंशाल्लाह ये हो गया। फिर जो फिजिक्स में 10th क्लास की आ रही है या जो केमिस्ट्री आ रही है, इस तरह 9th के जो बायो का फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रहे हैं, इंशाल्लाह 3 दिन पहले मैं आप लोग को ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, इनमें से आपका बड़ा फायदा होगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।